नमस्ते सभी साथियों को। आज हम करेंगे जो पेपर कोड 137 है, रीट मेंस फरवरी 2023 का जो मेन का पेपर है उसके पर्सन हम देख रहे हैं। और इसमें आज हम पर्सन नंबर 126 देखेंगे। 126 से 150 तक क्वेश्चन आज हम इसमें करेंगे। पर्सन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता। ए में है पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, बी में है प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, सी में है संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, डी में है भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ये किस उपागम का सिद्धांत है। तो आपकी टीचिंग मेथड की क्वेश्चन है, व्यवहारवादी, वस्तुनिष्ठवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी। तो कौन सा उपागम ये कहता है कि शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। तो 127 का आंसर होगा आपका संज्ञानवादी। ये कहता है संज्ञानवादी उपागम है ये बात आपकी कहता है। प्रश्न नंबर 128 है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। कि जो मध्यम विकलांग वाले अधिकांश छात्रों में कौन से कारक हैं जो आपके बाधा डालते हैं। परासंज्ञानात्मक कारक, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक। तो 128 में आपका आंसर होगा डी, संज्ञानात्मक कारक। क्वेश्चन 128 है, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो आपका संज्ञानात्मक कारक है वो बाधा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, वो है गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। कि गणित शिक्षण में गणित की टीचिंग मेथड में पीपीटी का क्या लाभ है। क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, वास्तविकता और धारणा के बीच बड़ा अंतर बनाना, संचार के प्रभावी तरीके की सुविधा देना, अपना खुद का डिजाइन बनाना या मौजूदा का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 129 इसको अधीनस्थ बोर्ड ने आपका डिलीट कर दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 130। ये भी आपका टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। गणितीय पत्रिका है, इसमें से कौन सी गणितीय पत्रिका है। गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन गणितीय पत्रिका है, गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन, गणित के सवालों का एक संग्रह, प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। गणितीय पत्रिका में क्या है इसमें से। तो 130 में आपका डी आंसर होगा। गणितीय पत्रिका में शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। 131 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका है विज्ञान में कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। कि विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ए में है निर्माण का सिद्धांत, बी में है उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, सी है अनुवर्तन एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, डी है चयन का सिद्धांत। तो आपके 131 में होगा अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत में। 132 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। एक है वो समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। समय की बचत, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, वैज्ञानिक विधि में
प्रशिक्षण। तो 132 में आपका ए होगा समय की बचत। ये नहीं होता है, ये तो इसका दोष है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, तो समय की बचत ये इसमें गुण नहीं है। बाकी के 3 हैं समस्या समाधान के क्या है गुण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 132 नंबर का, 133 नंबर का क्वेश्चन आगे देखेंगे। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया है कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस स्वरूप को अपनाया जाना चाहिए? ए में है कक्षा शिक्षण, बी में है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, सी में अनौपचारिक शिक्षण और डी में स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण। 133 में आपका आंसर हुआ व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण की। अगर मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव होता है तो प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाना चाहिए? तो व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, वो है दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं। क्या करते हैं? दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का रचनावाद है? सामाजिक रचनावाद है, बी में है मौलिक रचनावाद है, सी में है सांस्कृतिक रचनावाद है, डी में है संज्ञानात्मक रचनावाद है। तो 134 में आपका आंसर होगा 134 में आपका आंसर होगा ए सामाजिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 135 है विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कि क्या करना आपको? विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक परीक्षण, लघुत्रात्मक, मौखिक। तो इसमें आपका आंसर होगा निबंधात्मक परीक्षण करना होगा। 136 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपका आ गया है। ये 10 क्वेश्चन 126 से लेकर 35 तक आपके टीचिंग मेथड के थे। अब आगे आपके मनोविज्ञान के। तो 137 से 145 तक ये 10 क्वेश्चन हैं आपके मनोविज्ञान के। 136 नंबर का क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, एक तरफ उनके संप्रत्यय दिए हुए हैं, तो उनको आपको क्या करना है? मैच करना है। तो 136 में आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा? 136 में आपका बी आंसर होगा। उसके हिसाब से हम इनको मैच करेंगे। तो ये है बर्ट वर्नर का जो है 2 नंबर बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये बर्ट वर्नर का आपका बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। और बी में है स्पीयरमैन में 1 होगा सामान्य तथा विशेष कारक। सी में है गार्डन, तो ये आपका होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत। और स्टर्नबर्ग ये आपको होगा डी में होगा 3 बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है आपको, एक तरफ 4 मनोवैज्ञानिक हैं जो लेखक हैं और एक तरफ इनके सिद्धांत, तो आपको याद कर लेना है। 4 सिद्धांत आपके यहाँ पर बुद्धि वाले टॉपिक से पक्के हो जाएंगे। हो सकता है यही वापस आपके किसी ऑप्शन में आपसे सामना हो जाए इनका। क्वेश्चन नंबर 137 है, वह बालक का विकास प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से। तो आपका डी आंसर होगा आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से।
साइकोलॉजी में आपके 5 यूनिट हैं, बड़ी बड़ी हैं। बाल विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व और अधिगम। और छठी आपकी एक यूनिट लगी हुई है अभिप्रेरणा। 7वीं है समायोजन। तो इनमें से आपके क्या होता है, हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, जिनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 138 है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर आपको पूछा है शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। मानसिक आयु बटा दैनिक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटा शैक्षिक आयु गुणा 100। दैहिक आयु बटा मानसिक आयु गुणा 100। शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। तो क्या होगा, 138 में आपका डी आंसर होगा शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। 139 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका साइकोलॉजी का है। वो कह रहे हैं, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। मतलब जो जैसा बताया तो उसी प्रकार अगर दूसरा शब्द आए तो विद्यार्थी ने वैसा ही कर दिया। धनात्मक स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण है, शून्य स्थानांतरण है। जब हम अधिगम वाली यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें हमारे अधिगम के पठार, अधिगम के स्थानांतरण, ये टॉपिक है उसी में आता है। तो वही से ये प्रश्न पूछा गया है। तो 139 में ये आपका होगा धनात्मक स्थानांतरण होगा, क्योंकि जैसा आपके अध्यापक ने किया विद्यार्थी ने उसी का अनुकरण करके उसी प्रकार का कर दिया। 140 नंबर का क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। तो आपका स्मृतिकरण नहीं है, बाकी के आप तीनों धारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिकता ये सृजनात्मकता के तत्व हैं। तो 140 में डी आपका स्मृतिकरण, ये धारा आपके सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। 141 नंबर का क्वेश्चन है, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर आपका होगा 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है 142, थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की है। थोर्नडाइक ने 3 आपके प्राथमिक नियम दिए थे और 5 आपके गौण नियम बताए थे। तो ये कह रहा है कि थोर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष का। तो थोर्नडाइक के जो प्राथमिक नियम है अभ्यास का नियम, उसमें प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है कि बार बार आप अभ्यास करेंगे, त्रुटि करेंगे और सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, त्रुटि करेंगे और सीखेंगे। इस प्रकार की जो बात है वो अभ्यास के नियम में दी गई। ये तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का, ये आपके थोर्नडाइक के प्राथमिक नियम है। 143 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। अधिगम सामग्री, शिक्षक, वातावरण, पुनर्बलन। तो 143 में आपका जो आंसर होगा डी पुनर्बलन। 144 नंबर का क्वेश्चन है, वो है मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया बीने ने, थोर्नडाइक ने, केटल ने, स्टर्न ने। तो 144 में होगा ये बीने ने आपका मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन, प्रक्षेपण। तो इसमें आपका 145 में होगा बी, लक्ष्यों का स्थापित कर लेना, यह आपका प्रत्यक्ष तरीका है। 145 में होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 से लेकर ये आपके 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूरे हो गए हैं। अब आपके क्वेश्चन आएंगे 146 से लेकर 50 तक। 5 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के। ये कह रहा है फ़ोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है। कि फ़ोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन आप जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक,
डिस्क कहते हैं, डिजिटल कहते हैं, डायल अप कहते हैं। तो 146 का आपका आंसर डी होगा। डायल अप कहते हैं कि फ़ोन लाइन व मोडेम की सहायता से इंटरनेट का कनेक्शन जोड़ना डायल अप कहलाता है। 147 नंबर का प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? पेटीएम, भीम ऐप, पेजैप और फ़ोनपे। तो ये आपका HDFC द्वारा किया गया, वो 147 में आंसर होगा सी, पेजैप आपका इसका आंसर होगा। बिटकॉइन वॉलेट जारी किया गया, कब जारी किया गया आपका बिटकॉइन वॉलेट? तो 148 में आपका होगा 2009 में ये जारी किया गया। 149 नंबर का क्वेश्चन है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है रिलेशन, एट्रीब्यूट, डोमेन और टपल कहलाती है। क्या कहलाती है? 149 में आपका आंसर होगा रिलेशन कहलाती है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, वो है जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से बी की सतह से जाना जाता है, जिसे बी की सतह प्राप्त करनी है। तो वो क्या कहलाता है आपको? 150 में होगा सेशन होगा कि जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है, जिसे बी की सेशन सतह प्राप्त करती है। तो ये हो गया आपके, आज ये पेपर आपका पूरा हो गया, जो रीट भर्ती परीक्षा 2022 25 फरवरी 2023 को हुआ था और साइंस मैथ का पेपर था। इसके आपके लेवल 2 का 6 to 8 का और कोड नंबर 137 का पेपर हो गया आपका पूरा। हमने कोड नंबर 136 का पेपर कर लिया है और कोड नंबर 137 का पेपर कर लिया है। 2 पेपर हमने कर लिया है। कल हम करेंगे कोड नंबर 138 का पेपर। तो रीट के पेपर 138 से लेकर 144 कोड नंबर तक टोटल मिलाकर 9 पेपर हुए थे। रीट भर्ती परीक्षा 2023 मेंस में जो पेपर हुए थे, 9 पेपर हुए थे और ये 9 पेपर जो 2026 में होने वाली रीट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमें पता चलता है कि इतिहास, हमारे सिलेबस में इतिहास, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति आपकी है, भूगोल है, इसमें इनके मिला के 40 क्वेश्चन आते हैं। और तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन हैं बनते हैं। 40 क्वेश्चन को करने से हर पेपर में हम 40-40 क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार का पेपर आता है। तो हम टोटल पेपर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के पेपर आते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।